नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें जरा हटके में। मैं हूं रीनू। रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं ऐसी खबरें जो होती हैं अलग, होती हैं खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। इस एपिसोड में चलेंगे रतलाम, जहां महानदी के तट पर मिला है 12वीं सदी का प्राचीन शिव मंदिर। सागर में कैसे मुक्तिधाम में जगाई जा रही शिक्षा की अलख ये भी बताएंगे और साथ ही इंदौर में गार्बेज से बनाए गए अनोखे गार्डन की सैर भी कराएंगे। गुना में एक पति ने पत्नी के प्यार में कैसे बनाई मिसाल। गौशाला में कहां गायों ने सीखी नंबर्स की भाषा ये भी बताएंगे। अनोखे बीज बैंक और पहाड़ों पर जानवरों के खाने के इंतजाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। रतलाम में माही नदी के तट पर खुल रहे हैं अतीत के अद्भुत पन्ने। यहाँ पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिला है धर्म, संस्कृति, कला का ऐसा खजाना जो बयां करता है देश का गौरवशाली इतिहास। ये खोज लोगों को खजुराहो की भी याद दिला रही है। रतलाम में पुरातत्व विभाग की खुदाई में 12वीं सदी का शिव मंदिर निकला है। माही नदी के किनारे तांत्रिक शिव मंदिर का पूरा स्वरूप सामने आया है। पुरातत्व विभाग ने सर्वे के बाद इस जगह की खुदाई की तो 200 से ज्यादा 12वीं सदी की मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर दिया है। रतलाम से 35 किलोमीटर दूर स्थित माही नदी के तट पर एक पुरातत्व विभाग का एक मंदिर की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। लोग इस मंदिर को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई खुदाई में यह मंदिर निकला है, जो प्राचीन मंदिर करीब 12वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। और यह मंदिर की खासियत यह है कि इसमें आलिंगन करती हुई प्रतिमाएं आप खुद देख सकते हैं। जो प्रतिमाएं खजुराहो के मंदिरों में दिखाई देती है, जो पुराने एंशिएंट मंदिर है वहाँ पे उसी तरह की मिलती हुई आलिंगन करती हुई प्रतिमाएं इस मंदिर की खुदाई के दौरान यहाँ पर मिली है। और ये नक्काशी है, ये खुद आप ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। पुरातत्व विभाग ने इलाके का पहले सर्वे किया था। सर्वे के बाद 1 महीने तक मंदिर के आसपास के इलाके की खुदाई की गई। खुदाई के बाद तांत्रिक शिव मंदिर का पता चला। मंदिर की कुछ मूर्तियों को मंदिर में ही रखा गया है। जानकारों के मुताबिक मंदिर का उपयोग पहले तंत्र क्रिया के लिए किया जाता रहा होगा। मंदिर के चारों तरफ आलिंगन करती कलाकृतियां मिली हैं, जो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों की तरह हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। मंदिर के बारे में व्हाट्सएप के द्वारा हमें पता पड़ा था कि एक 10वीं से 11वीं शताब्दी का हमारा एक परमारकालीन जो है मंदिर वो खुदाई में पाया गया है। तो एएसआई के द्वारा इस खुदाई में इतना एक प्राचीन मंदिर इस क्षेत्र में मिलना ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे जो भी हिस्ट्री से जुड़े हुए छात्र हैं उनको इसके बारे में थोड़ा और ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही हमारी संस्कृति जो है वो इस मंदिर के द्वारा झलकती है। वैसे तो ये 100% अभी स्थिति में है, लेकिन प्रशासन अपने अनुसार इसको वापस से जीर्णोद्धार करा जा सकता है। इस मंदिर की जो नक्काशी है वो देखने में बहुत ही पुरानी है, मतलब अच्छी लग रही है देखने में, दीवारों की जो नक्काशी है वो। इसके अलावा इस मंदिर में जो है शिव जी की एक शिवलिंग भी मिली है। और ऐसा मतलब सुनने में आया है, मतलब हमने पढ़ा है कि जो पुरातत्वविद है डीपी पांडे जी, उन्होंने इसकी खोज करी है, अभी यहाँ पे खुदाई करी है, मतलब 1 महीने से चल रही थी खुदाई। और इस मंदिर का प्रयोग जो है प्राचीन काल में जो है तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता था, ऐसा भी हमने पढ़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से हमें। जी, मंदिर बहुत अच्छा है और आसपास का जो मतलब ये क्षेत्र है पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जाता है। रतलाम जिले के हिसाब से देखा जाए माही नदी निकल रही है पास से और अच्छा लगा यहाँ पे आकर। पुरातत्व विभाग के मुताबिक मंदिर के आसपास 2 और ऐसे ही मंदिर मौजूद हैं। इनकी खुदाई भी जल्द की जाएगी। मंदिर मिलने की जानकारी के बाद स्थानीय लोग मंदिर को देखने पहुंच रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि धरोहर की सुरक्षा की जाए और उसे सहेजा जाए। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। सागर में युवाओं की टीम ने शुरू की है अनोखी पाठशाला। ये पाठशाला मुक्तिधाम में लगती है, जहां गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की सीख भी दी जाती है।
काम करता हूँ, तो जो बड़े वृक्ष हैं नीम, बरगद, पीपल, हमें स्थान शहर में नहीं मिल रहा था लगाने। तो हमने देखा कि शमशान घाट वीरान जगह होती है जहाँ पर खूब जगह होती है, पेड़ आराम से लग सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पेड़ पौधे लगाने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जब हमने देखा यहाँ जो बच्चे हैं वो दिन भर घूमते हैं, सिक्के बीनते, मखाने बीनते हर चीज़ के साथ में, तो वो बच्चे क्या हमें डिस्टर्ब परेशान करने लगे। तो हमने सोचा क्यों ना आपदा को अवसर बनाए। हमने उन्हें यूं ही पढ़ाना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया और देखा कि वो पढ़ते पढ़ते आज हमारे पास 100 विद्यार्थी आ चुके हैं। 2 बच्चों ने हम शुरुआत की थी। पहले जुआ शराब यहाँ खिलता था, आज भी खिलता है, लेकिन आज जहाँ पाठशाला लगा रहे हैं वहाँ पर नहीं खिलता, वो लोग थोड़े दूर चले गए हैं। जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त, यहाँ नाली का पानी आता था, आज यहाँ नाली का पानी लोगों ने खुद ने ही बंद कर दिया है। नाली आगे बढ़ गई है। दीवारें जो बेकार पड़ी थी उनको अच्छे से हमारे सहयोगी द्वारा पेंट करा दिया गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग खेलते कूदते थे। यहाँ पे जिलास आती थी तो हम लोग उनके सिक्के बीनते थे, उनसे खेलते थे। और फिर सल जी आए यहाँ पे, वो पौधे लगाने, हम लोगों ने उनकी मदद करी, हम लोग भी पौधे लगाने लगे। फिर सर ने सोचा कि यहाँ बच्चे घूमते हैं तो पढ़ा उनके लिए, तो सर ने यहाँ मुक्तिधाम पाठशाला खोली। फिर सर ने यहाँ पे पेंटिंग करवाई। फिर क्या क्या सीखा फिर इसके बाद? हम लोग ने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। सर डांस सीखा है, पढ़ना सीखा है, मजा आता है, गरबा सीखा है, मजा आता है। पहले हम यहाँ पर खेलते थे, घूमते थे, बॉडी के सिक्के के उठा के खेलते थे। अब लेकिन जब से ये क्लास शुरू हुई है तो यहाँ पढ़ते थे। जितना स्कूल में मजा नहीं है वो यहाँ पर मजा है। क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पर बहुत कुछ पर्यावरण सीखा। यहाँ गंदगी फैलाते तो अब साफ रखते हैं जगह। सैर के लिए क्या किसी ऐसी जगह जाएंगे आप जहां हर तरफ कबाड़ हो? बेशक नहीं, पर इंदौर में बना है एक ऐसा गार्डन जहां कबाड़ से ऐसी क्रिएटिविटी की गई है कि देखकर दिल खुश हो जाए। 4R का इंपॉर्टेंस बता रहा है ये गार्डन। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है।
गुना में एक पति ने पेश की है प्रेम की मिसाल। पत्नी को परिश्रम ना करना पड़े, इसके लिए इस शख्स ने खुद बहाया पसीना और पत्नी को दिया बेशकीमती उपहार। जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन हो या रात, प्यास बुझाने के लिए यूं ही लगाना पड़ता था चक्कर। आधा किलोमीटर की दूरी तय कर हैंडपंप तक पहुंच भी जाएं, तो भी गारंटी नहीं इस बर्तनों पर पानी भर ही जाएगा। अक्सर हैंडपंप की चेन टूट जाती थी और सुशीला को पानी भरे बिना ही वापस लौटना पड़ता था। गुना के भानपुर बाबा गांव के भारत सिंह मेर से पत्नी की परेशानी देखी न गई। पत्नी की याद में दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़े से पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बना दी थी। भारत सिंह ने भी कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की। पत्नी को पानी के लिए हैंडपंप तक ना जाना पड़े, इसलिए घर में ही खोद दिया कुआं। भारत सिंह ने 15 दिन कड़ी मेहनत की और 31 फीट गहरा कुआं खोद दिया। दूर जाती थी आप पानी भरने? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर जाती थी। और अब कब से आप ये कुआं खुद गया तो आपका अब नहीं जाती पानी भरने? अब नहीं जाओ पानी भरा, आप घर नहीं पानी होगा। घर में पानी हो गया। अच्छा, किसने खोदा आपके लिए कुआं? आपके पति ने? अब पति ने खोदा कुआं घर ने। आपके लिए है ना? हाँ। अच्छा, और सरकार द्वारा कोई सहायता वगैरह कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। आप दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया है ना? दोनों ने मिलकर किया। इस कुएं ने भारत सिंह की पत्नी सुशीला बाई का जीवन आसान बना दिया है। अब सुशीला को पानी के लिए पैदल मार्च नहीं करना पड़ता। जब जरूरत हुई कुएं में बाल्टी डाला और भर लिए बर्तन। इस कुएं का फायदा भारत सिंह भी भरपूर उठा रहे हैं। कुआं प्यास तो बुझा ही रहा है, खेती में काम भी आ रहा है। भारत सिंह ने कुएं से आधा बीघा जमीन भी सिंचाई की है। यही मन में आया कि इसने बोला कि कुंदा लगाने चलो हैंडपंप पे, तो मैंने कही मैं कुंदा लगाने नहीं जाऊँ, मैं अपने घर पे ही कुआं खोदता हूँ। ये कुआं तो 15 दिन में खुद गया था, फिर दड़ जाने के कारण पूर दिया, फिर दोबारा बनाया मैंने, फिर उल्टा बांध कर ले गया हूँ मैं इसको। अब इसको मेरे 3 महीने लग गए इसमें। हाँ, मेरी पत्नी पानी भरने जाती थी, इस वजह से ये मुझ परेशानी नहीं आती? नहीं, कुछ परेशान नहीं। अब तो खूब पानी भर रही। हाँ, खूब। नलों से 24 घंटे वाटर सप्लाई की सुविधा उठाने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक कुआं हो सकता है, पर सुशीला के लिए ये बेशकीमती उपहार है। इस पानी में पति का प्यार है। विजय जोगी, न्यूज़ 18, गुना। सागर के रतोना गौशाला में गायों को मिली है एक अलग पहचान। गौशाला में नंबर से ही हैं गाय और बछड़ों के नाम। अपना नंबर गायों को भी याद है, बछड़े तो अपनी मां का नंबर तक जानते हैं। ये सागर की रतोना गौशाला है, जहां भारतीय नस्ल की गायों को रखा गया है। यहाँ गायों की नंबरिंग की गई है। उन्हीं नंबर से गाय बछड़ों को पहचाना जाता है। आप जो भी नंबर वाली गाय पुकारेंगे, उसी नंबर की गाय गौशाला से बाहर आएगी। गायों को अंकीय भाषा सिखाने का काम केयर टेकर अशोक ने किया है। यहाँ 310 के करीब गाय हैं और 80 बछड़े हैं, जिनकी पहचान नंबरों से होती है। सर, जब उनका जन्म होता है तो रहते हैं छोटे छोटे, उनको अपन थोड़ा निगाह फिरा करा उनका, फिर उनका नंबर बोलो, माँ का नंबर दिया जाता है उनको। माँ के नंबर से उनको बुलाते देते हैं। कम से कम महीना 15 दिन हो जाते हैं उनके लिए। फिर आगे आगे अपन थोड़ा उनका बुद्ध बता दें कि नंबर, जैसा हम हिंदी बोलते हैं भैया भैया करते हैं, उस हिसाब से बुलाते हैं तो वो नंबर से आते हैं यहाँ पे। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो उस गाय को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। बछड़ा पैदा होने के 15 दिन बाद ही अशोक बच्चों को अंकीय भाषा का महत्व समझाते हैं और फिर ये बछड़े अपनी माँ का नंबर पहचानने लगते हैं। नंबर पुकारते ही अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसको एक नंबर हमारे यहाँ हर गाय को अलॉट कर दिया जाता है पहले से ही। वो नंबर जो है वो जब वो कोलेस्ट्रम फीडिंग करता है बच्चा, जो 4 से 5 दिन तक, तो कोलेस्ट्रम फीडिंग में बच्चा उसके साथ ही रहता है और उसमें वो गाय को बार बार उस नाम से पुकारा जाता है कि, और बच्चे को भी उसी नाम से पुकार के उसके सामने उसको दूध पीने के लिए बुलाया जाता है। तो वो क्या होता है, जब 4-5 दिन उसके साथ रहता है
और फिर वो मिल्किंग में, जब मिल्किंग में आ जाती है जो कि दूध कोलेस्ट्रॉल से फ्री हो जाता है, तो फिर उसको अलग कर दिया जाता है गाय से। रतौना में बनी इस गौशाला को साल 2019 में भारत सरकार ने गोकुल ग्राम के रूप में विकसित किया, जो अब अपने अंकीय भाषा सिखाए जाने को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है। कांकेर में महिलाओं ने अनोखी शुरुआत की है। गांव की करीब 200 महिलाओं ने समूह खोल लोगों को बीज बचाने का संदेश दिया। समूह की महिलाएं विलुप्त हो रहे बीज को संरक्षित कर रही हैं ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके। कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर पहाड़ियों के बीच निशान हर्रा गांव बसा है। इस गांव की महिलाओं ने अपनी एक अनोखी शुरुआत से पूरे प्रदेश को संदेश दिया। वो संदेश है बीजों के संग्रहण का। इस गांव की 200 महिलाओं ने समूह खोला है। समूह की सभी महिलाओं ने बीज बैंक की स्थापना की है। बीज बैंक में विलुप्त हो चुके दलहन तिलहन के बीज की किस्मों को इकट्ठा किया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने बताया कि 20 प्रकार के बीजों का पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बने बर्तन में रख रखाव किया जा रहा है। बीज ला हम गाँव मन में मंगे, घर मन में जिकर जिकर कमारी तिकर और लान के हम रखे। और कहाँ कहीं बीज है तो बाहर के लोग सब बीज है तो हमारे गाँव के घर के हरे। तो अब हम हाइब्रिड ला छोड़ देवो ऐसे कह के हम कथन मतलब धान बढ़ते जाई। अभी जो हम रखे धान बीज मतलब कोई लगन एक झकला दे देवो कि वह कमाए के ओकर ले एक ज्यादा कमाई ओकर बातू को न करते थी। और हम यही धान में फायदा है कि हम बाहर ले हाइब्रिड बीज नहीं लाना, हम यही धान ला कम हाइब्रिड धान लाना बीज लाना बाहर ले तब बाहर के बीज पैसा में लाना। अब एला हम एक झकला देबो और फिर वो धान हम यहाँ आधा रखबो और वो बढ़ते जाही तो हम हाइब्रिड धान के बीज लाने ला हमें नहीं पड़ी, हम नीचे ले सकते बीज ला। महिलाओं की चाहत यह है कि वो एक दिन ऐसे विलुप्त हो चुके सारे बीजों का संग्रहण कर एक मिसाल कायम करें। वो चाहती हैं कि इस बीज बैंक से आसपास के किसानों को खेती में मदद मिले। निशान हर्रा गांव में महिलाओं के 7 समूह हैं। 7 समूह में 200 महिलाएं जुड़ी हैं जो देसी बीज, परबत, झुरगा, भदाई, तिल के साथ साथ पुरानी धान के देसी बीज गांव के बीज बैंक में संरक्षित कर रही हैं। पंचायत हमला थोड़ा बहुत मदद मतलब अच्छा से करो, सीखो तुमन दीदी मन अच्छा से और सुधारो। समूह में जुड़े है तो दीदी मन बीज अच्छा से उपचार करो तो हमला वाला फायदा हो ही कह के भैया मन हम बहुत हैं तहानो से हम अभी वही सोच के हम रखे हैं। हाँ अभी सुधर ही जब जुड़े हैं तेला सुधार को कह के तो वही में समूह में जुड़े हैं ना। पहले जमाना में समूह में नहीं जुड़त रहे हैं ना कहीं भी नहीं जुड़त रहे तो बीज गला हाजिर ना कहीं सही रास्ता में चले गला नहीं मिलत रही सहाय। जब पैसा बचावट तिहाले अब बचत में अब एक बीज भंडारा खुलबो ऐसे करबो अब सीखे लगला मिली हमला सब। अब टेंट ले और बाहर ले किराए में 25,000 30,000 लांधा खुद तुमन रखो अच्छा से। प्राचीन समय में किसान एक दूसरे के सहयोग से उन्नत बीजों का आदान प्रदान कर कृषि कार्य किया करते थे। कृषि कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करते थे। कृषक महिलाएं अगले वर्ष के लिए खड़ी फसल से उन्नत बीजों को जुटाती थीं। लेकिन अब लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं। ऐसे में महिलाओं की कोशिश सराहनीय है। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 कांकेर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से वन्य जीवन पर खास असर पड़ रहा है। खासकर वन्य जीव भूखे ना रहें, इसके लिए वन विभाग खास मुहिम चलाकर सुदूर इलाकों में खाने की आपूर्ति कर रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान में वन विभाग की टीम की चुनौती बर्फबारी की वजह से और बढ़ गई है। अब केवल वन्य जीवों का ध्यान ही नहीं रखना है बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है।
खासकर कश्मीर हिरन हंगुल के लिए, जो पूरी तरह से घास और छोटे पौधों पर निर्भर करता है। बर्फबारी की वजह से उनका खाना बर्फ के नीचे दब गया है। ऐसे में वो भूखे ना रहें, इसके लिए वन विभाग की टीम कई फीट बर्फ में चलकर उनको फल और सब्जी मुहैया करा रही है। लेकिन इस साल बहुत ही मुश्किलात पेश आए, हाई रीज में ज़्यादा ही बर्फबारी, इसके सबब से ये सब जो ये हमारे हंगुल है ये नीचे आए हैं और इनके लिए अब रोज़ हमें ये बंदोबस्त करना पड़ता है इनके लिए खुराक का, नमक का, सब्जी का और वगैरह शगैरह। नीचे गेट से यहाँ तक हमको 4 किलोमीटर चल के कंधे पे सब्जी लेके आके यहाँ पे इनको डालनी पड़ती है, क्योंकि इस साल बर्फ़ की वजह से हाई रीज पे जो हैवी स्नोफॉल होता है उसकी वजह से इनको खाना मैसर नहीं होता है। हंगुल हिरन के अलावा बंदर और अन्य शाकाहारी जीवों के लिए भी वन विभाग खाने की आपूर्ति कर रहा है। साथ ही इनके ठिकानों पर भी नजर रख रहा है, जिससे खाने की आपूर्ति लगातार बनी रह सके। ऑलरेडी न्यू कि कब और कहाँ पे और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री फीड होना चाहिए। सो वी वर रेडी, हमारे पास सप्लीमेंट्री फीड रेडी था। जो ही स्नोफॉल आ गया तो राइट मोमेंट पे राइट स्पॉट्स पिक करके जो है हमने थोड़ा सा जो है सप्लीमेंट्री फीड यूज करना शुरू कर दिया। पहाड़ों पर दिसंबर के बाद से बर्फबारी जारी है और शाकाहारी वन्य जीव खाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करते रहते हैं। ऐसे में खाने की आपूर्ति समय से हो सके, इसके लिए भी वन विभाग की कई टीम इनकी निगरानी में लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।